जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं। समय यह सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बहता हुआ प्रवाह है जो किसी के लिए रुकता नहीं, ना यह थकता है ना थमता है। हर पल बदलता है, हर क्षण हमें परीक्षा में डालता है। और ऐसे ही क्षणों में शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि जो इस बहते समय को पहचान लेता है वही जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाता है। जब चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, जब आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तब गीता की वाणी आत्मा को सहारा देती है। यह कहती है, कठिनाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जो धैर्य और संयम से काम लेता है वह हर परीक्षा से पार निकल जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का विचलित मन है। अगर विचारों को साथ लिया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय का प्रवाह यह सिखाता है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, यह सब अस्थायी हैं। आज जो है कल नहीं रहेगा। कल जो चला गया वह फिर लौटकर नहीं आएगा। इसलिए जो पल वर्तमान में है उसी में अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना ही सच्चा धर्म है। गीता यही कहती है, कर्तव्य पर डटे रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो परिणाम स्वयं दिव्य बन जाता है। जीवन का संघर्ष तब भारी हो जाता है जब मनुष्य भविष्य की चिंता में या अतीत की स्मृति में उलझा रहता है। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि समय केवल वर्तमान में है, वही मुक्त हो जाता है। गीता हमें यही शिक्षा देती है, जो हो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो सामने है उसी में अपने हृदय को लगा दो। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा, लेकिन यह केवल भ्रांति है। जब तक सांस चल रही है तब तक अवसर बाकी है। हर गिरावट केवल एक नई उड़ान की तैयारी है। गीता कहती है, हार का कोई अस्तित्व नहीं अगर भीतर उठने की ज्वाला बाकी हो। समय हमें यह भी याद दिलाता है कि क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, यह सब केवल आत्मा की शक्ति को क्षीण करते हैं। जब मनुष्य इनसे ऊपर उठता है तभी शांति का अनुभव करता है, और शांति ही वह भूमि है जहां से सच्ची सफलता अंकुरित होती है। कभी मत भूलना, जीवन का हर क्षण साधना है। तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ रहा है। अगर तुम आज संयमित हो तो कल सफलता निश्चित है। जब जीवन थका हुआ लगे, जब रास्ते अंतहीन लगे, तब गीता की यह बात याद रखना, धर्म कभी पराजित नहीं होता। जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है उसे अंततः विजय ही मिलती है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। यदि आज दुख है तो कल सुख आएगा। यदि आज संघर्ष है तो कल विजय होगी। यही नियम है, यही विधान है। और अंत में याद रखो, समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। उसका विरोध करना केवल पीड़ा लाता है। गीता की वाणी हमें यही सिखाती है। समय को गुरु मानो और उसके साथ अपने कर्म को पवित्र बनाओ, क्योंकि जब कर्म दिव्य होता है तो जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। समय का रहस्य यही है कि यह कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार ऋतु बदलती हैं,
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते जाते हैं। आज यदि कठिनाई है तो कल सरलता होगी, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति देखकर अपना साहस खो देता है वह इस अनंत धारा को पहचान ही नहीं पाता। गीता हमें यही समझाती है, जो स्थिर चित्त वाला है, जो बदलते मौसम की तरह बदलते हालात को समान भाव से देख सकता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। कभी सोचा है क्यों जीवन इतना अनिश्चित है? क्योंकि यही अनिश्चितता हमें साधना सिखाती है। अगर सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता तो हम कभी परिपक्व ना हो पाते। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, पीड़ा हमें करुणा का महत्व समझाती है, अभाव हमें कृतज्ञ होना सिखाता है और यही सीख जीवन को गहरा बनाती है। समय के हर क्षण में छिपा है एक अवसर स्वयं को नया करने का और ऊंचा उठने का, लेकिन जो अवसर को पहचान नहीं पाता वह उसे व्यर्थ कर देता है। गीता कहती है, मनुष्य अपने ही कर्मों से ऊंचाई तक जाता है और उन्हीं कर्मों से गिर भी जाता है। दोष बाहर नहीं है, कारण भीतर ही है। जब मन उदास हो, जब हृदय टूटा हो, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूरज उगने से उसे मिटना ही पड़ता है। यही नियम हर दुख पर लागू होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, बदलाव अनिवार्य है। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य से प्रतीक्षा करता है वही अंतः प्रकाश को देखता है। समय हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी अवस्था में अहंकार का कोई स्थान नहीं। आज जो ऊंचाई पर है कल वही धरती पर आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है कल वही शिखर पर खड़ा होगा। इसलिए नम्रता ही सच्चा आभूषण है। नम्रता से ही जीवन में सौंदर्य आता है। अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन गीता कहती है भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्मों ने बनाया है। आज का परिश्रम ही कल का सौभाग्य है। अगर आज तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाओगे तो कल ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। समय का एक और गढ़ सत्य है, यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो इसे व्यर्थ गंवा देता है उसे केवल पछतावा मिलता है, और जो हर पल को साथ लेता है वह महानता तक पहुंचता है। इसीलिए गीता हमें प्रेरित करती है, कभी आलस्य मत करो क्योंकि यह चुपचाप जीवन को खा जाता है। उठो, आगे बढ़ो और हर क्षण को सार्थक बनाओ। हर चुनौती तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने आई है। हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं बल्कि भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है। जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है तभी समय तुम्हारा मित्र बन जाता है। इस जगत का हर प्राणी उसी धारा में बह रहा है जिसे हम समय कहते हैं। कुछ लोग डरकर बहाव में डूब जाते हैं और कुछ लोग साहस से इस प्रवाह पर सवारी करते हैं। गीता यही कहती है, निर्भय हो जाओ क्योंकि जिसने भय त्याग दिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जंजीर तोड़ दी। समय के बहाव में सबसे बड़ी कसौटी आती है विश्वास की। जब चारों ओर से रास्ते बंद लगते हैं, जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भीतर का विश्वास ही हमें संभालता है। गीता का संदेश यही है कि अगर आत्मा का बल जागृत है तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। सोचो, जब बीज धरती के भीतर दबा होता है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। ना हवा, ना प्रकाश, ना स्वतंत्रता। लेकिन उसी अंधकार में वह बीज अपनी जड़ें जमाता है और फिर एक दिन वही बीज धरती को फाड़कर सूर्य की ओर बढ़ता है। जीवन भी वैसा ही है। जब तुम पर कठिनाई का बोझ हो तो याद रखना, यह बोझ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि नई जड़ें जमाने के लिए है। समय यह भी सिखाता है कि हर क्षण नश्वर है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा।
धन, पद, यश, सौंदर्य सब बदलने वाले हैं, लेकिन एक चीज कभी नष्ट नहीं होती, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, यही अमर है। गीता इसी को धर्म कहती है, वह आचरण जो समय के साथ भी नष्ट नहीं होता। कभी सोचो लोग क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वे परिणाम से बंध जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फल वैसा ना मिला जैसा सोचा था तो सब व्यर्थ हो गया। लेकिन गीता हमें सिखाती है, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। परिणाम की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं, क्योंकि परिणाम उसी शक्ति के हाथ में है जिसने ब्रह्मांड रचा है। समय का एक और पाठ है विराम का भी मूल्य समझना। जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं, रुककर स्वयं को समझने का भी नाम है। अगर तुम निरंतर भागते रहोगे तो थक जाओगे। इसलिए समय समय पर ठहर कर अपने मन को देखो, अपनी सांसों को सुनो, अपने हृदय की आवाज को पहचानो। वहीं से नई शक्ति जन्म लेती है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हारे परिश्रम को नहीं समझते, तुम्हारे त्याग को नहीं पहचानते, लेकिन याद रखना, समय कभी अन्याय नहीं करता। आज चाहे कोई तुम्हें ना पहचाने, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें भीतर की शांति के रूप में अवश्य मिलेगा। समय यह भी बताता है कि हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर घटना सब एक उद्देश्य से होती है। कोई तुम्हें सहारा देने आता है, कोई तुम्हें परखने आता है, कोई तुम्हें गिराने आता है और कोई तुम्हें उठाने आता है। लेकिन हर मुलाकात, हर अनुभव तुम्हारे जीवन की किताब में एक नया अध्याय लिख जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, नियंत्रण नहीं। जब यह समझ आ जाती है तब मन हल्का हो जाता है, चिंता मिट जाती है। गीता इसी हल्केपन को योग कहती है, जहां कर्म करते हुए भी मन बोझिल नहीं होता। और सबसे गहरा सत्य समय हमें मृत्यु का बोध कराता है। यह याद दिलाता है कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। यही तथ्य जीवन को मूल्यवान बनाता है। अगर मृत्यु ना होती तो जीवन की सुंदरता भी मिट जाती। इसलिए गीता कहती है, मृत्यु से डरो मत, बल्कि उसे प्रेरणा बना। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि समय सीमित है, तभी तुम हर क्षण को सार्थक जीने की कोशिश करते हो। समय हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन से कभी मत डरना। जो चीज स्थिर है वही धीरे धीरे जड़ हो जाती है। प्रवाह में रहना ही जीवन का नियम है। जब नदी बहना बंद कर देती है तो वह कीचड़ में बदल जाती है। मनुष्य सीखना बंद कर देता है तो उसकी आत्मा थम जाती है। गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि हर परिस्थिति को एक अवसर मानो, कुछ नया सीखने का, कुछ नया अपनाने का। कभी यह मत सोचो कि कठिनाई केवल तुम्हारे जीवन में आई है। हर आत्मा इस धरती पर किसी परीक्षा से गुजरने के लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई परीक्षा को श्राप मानकर टूट जाता है और कोई उसी परीक्षा को वरदान मानकर उठ खड़ा होता है। जो गिरते हुए भी मुस्कुराता है वही सबसे ऊंची उड़ान भरता है। समय का एक अद्भुत गुण यह है कि यह हर घाव को भर देता है। चाहे चोट कितनी भी गहरी हो, चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, समय उसे धीरे धीरे मिटा देता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम उस घाव को कुरेदना बंद करो। अगर तुम अतीत के दर्द को पकड़े रहोगे तो समय का उपचार अधूरा रह जाएगा। गीता कहती है, अतीत में उलझे रहना स्वयं को कैद करना है। स्वतंत्रता केवल वर्तमान में है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। बाहर के संघर्ष से बड़ा है अंदर का संघर्ष।
मन की चंचलता, इच्छाओं का जाल, भय की परछाई, क्रोध की आग, यह सब भीतर के रणक्षेत्र हैं। जिसने इन्हें जीत लिया उसने संसार जीत लिया, और जिसने इन्हें हार दिया उसके लिए कोई बाहरी विजय भी टिकाऊ नहीं होती। याद रखना, समय हर उस आत्मा का सम्मान करता है जो सत्य पर अडिग रहती है। हो सकता है कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए अकेला पड़ जाए, लेकिन अंततः वही प्रकाश का स्रोत बन जाता है। झूठ का अस्तित्व समय की कसौटी पर कभी स्थायी नहीं होता। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि जीवन में स्थिरता आ जाए, लेकिन जीवन स्थिर नहीं हो सकता। स्थिरता केवल समाधि में है, जहां आत्मा समय से परे हो जाती है। जब तक सांस चल रही है तब तक उतार चढ़ाव आएंगे। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि अस्थिरता में भी संतुलन खोज लो। गीता इसी संतुलन को योग कहती है, जहां तूफान के बीच भी मन शांत रहता है। समय हमें करुणा भी सिखाता है, क्योंकि जब तुमने स्वयं कठिनाई झेली है तभी तुम दूसरों का दर्द समझ सकते हो। जिस हृदय ने आंसू महसूस किए हैं वही दूसरों के आंसू पोंछ सकता है, और यही मानवता का सार है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, प्रसिद्धि नहीं, बल्कि यह है कि तुम्हारे कारण किसी का हृदय हल्का हो जाए, किसी की पीड़ा कम हो जाए। यही असली खजाना है जो समय के साथ भी नष्ट नहीं होता। और अंत में याद रखो, समय किसी का बंधक नहीं, वह चलता रहेगा, चाहे तुम उसके साथ चलो या उसके विरुद्ध। लेकिन जिसने उसके साथ कदम मिला लिया उसने जीवन को साथ लिया। गीता का यही सार है। समय को शत्रु मत मानो, बल्कि उसे मित्र बनाओ, क्योंकि वही मित्र तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। समय की एक और गहराई यह है कि यह हमें धैर्य की कसौटी पर परखता है। जब तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, जब तुम्हारे प्रयास का फल देर से मिलता है, तब भीतर से बेचैनी उठती है। लेकिन गीता कहती है, धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चा विजेता है, क्योंकि जो जल्दबाजी करता है वह अक्सर आधे रास्ते में हार मान लेता है, जबकि जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। सोचो, पेड़ लगाने के बाद फल आने में कितना समय लगता है। एक छोटा सा पौधा वर्षों तक धूप, वर्षा और हवाओं को सहता है, तब जाकर मीठे फल देता है। अगर वह धैर्य ना रखे तो कभी वृक्ष ही ना बन पाए। जीवन भी वैसा ही है। तुम्हारे प्रयास आज बोए गए बीज हैं, उनके परिणाम धीरे धीरे सही समय पर ही प्रकट होंगे। समय हमें यह भी याद दिलाता है कि तुलना सबसे बड़ा जहर है। जब तुम दूसरों से अपनी यात्रा की तुलना करते हो तो तुम्हारा मन असंतोष से भर जाता है। लेकिन गीता कहती है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी का लक्ष्य जल्दी पूरा होता है, किसी का देर से, लेकिन अंततः हर आत्मा अपने अनुभवों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए तुलना छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। हर परिस्थिति में एक छिपा हुआ उपहार होता है। कभी वह उपहार शक्ति के रूप में आता है, कभी अनुभव के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में। लेकिन जो शिकायत करता रहता है वह उस उपहार को देख ही नहीं पाता। समय हमें सिखाता है कि हर घटना में कुछ सीखने योग्य है। यहाँ तक कि दर्द भी हमें अमूल्य शिक्षा देता है। समय का एक और गढ़ रहस्य है। यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम इसे देते हो। अगर तुम इसे आलस्य में खो दोगे तो यह तुम्हें केवल पछतावा देगा। अगर तुम इसे क्रोध और कटुता में बिताओगे तो यह तुम्हें और अधिक अशांति लौटाएगा। लेकिन अगर तुम इसे साधना, कर्म और प्रेम में लगाओगे तो यह तुम्हें शांति और समृद्धि लौटाएगा। यही गीता का नियम है। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जब कभी लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है
तब यह याद रखना सच अकेला चल सकता है, लेकिन समय उसे अंततः सबके सामने विजय बना देता है। झूठ चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, उसकी आयु सीमित होती है। सत्य धीमा है लेकिन स्थायी है, इसलिए सत्य पर डटे रहना ही सबसे बड़ा साहस है। समय यह भी समझाता है कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। बदले की आग केवल तुम्हें जलाती है, लेकिन क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। गीता सिखाती है कि क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे महान होता है, क्योंकि जिसने क्षमा कर दिया उसने अपने भीतर की नफरत की जंजीरें तोड़ दी। अंततः समय तुम्हें यह प्रश्न पूछता है, क्या तुम केवल जी रहे हो या सच में जीवन को सार्थक बना रहे हो? क्या तुम्हारे दिन केवल गुजर रहे हैं या उनमें कुछ ऐसा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा? यही सोच हर आत्मा को कर्म पथ पर खड़ा करती है। याद रखो, समय बहुत मौन शिक्षक है। यह बोलता नहीं, केवल दिखाता है। और जो व्यक्ति उसकी भाषा समझ लेता है, उसके लिए जीवन का हर क्षण तपस्या बन जाता है। गीता हमें यही याद दिलाती है, समय को सम्मान दो और यह तुम्हें वह दे देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। समय का एक और रहस्य यह है कि यह हमें निरंतर परखता है, कभी मोह से, कभी भय से, कभी आशा से। जब मनुष्य मोह में बंध जाता है तो समय उसे छीन कर सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जब मनुष्य भय में जीता है तो समय उसे बार बार परिस्थितियों में डालकर दिखाता है कि डर केवल भ्रम है। और जब मनुष्य झूठी आशाओं में खो जाता है तो समय धीरे धीरे उन आशाओं को तोड़कर उसे सिखाता है कि सच्चा सहारा केवल भीतर है। सोचो, एक दीपक अंधेरे में क्यों जलता है? क्योंकि उसका उद्देश्य अंधकार को मिटाना है। जीवन में कठिनाई भी वैसी ही है, तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए। यदि अंधकार ना होता तो दीपक का महत्व ही ना समझ आता। इसी तरह अगर संघर्ष ना होते तो तुम्हारी शक्ति कभी प्रकट ना हो पाती। गीता हमें यही दृष्टि देती है कि हर कठिनाई एक शिक्षक है। समय यह भी सिखाता है कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य अपने दायित्व से भागता है तो समय उसे बार बार उसी राह पर खड़ा करता है जहां से वह भागा था, क्योंकि जो अधूरा छूट जाता है उसे पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए गीता कहती है, कर्तव्य से मत भागो, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त करेगा, वही तुम्हें ऊंचाई देगा। कभी तुमने गौर किया होगा, सबसे गहरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। सबसे भयंकर तूफान के बाद ही आकाश निर्मल होता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब समझो कि परिवर्तन निकट है। समय का यही नियम है। सबसे अंधेरी घड़ी भोर से ठीक पहले आती है। समय हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही विदा होता है, लेकिन बीच का जीवन वह अवसर है जिसमें तुम अपने कर्मों से अनगिनत आत्माओं को छू सकते हो। तुम्हारा हर कर्म एक लहर की तरह है जो ना जाने कितनी दूर तक असर डालती है। इसीलिए गीता कहती है, अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि उनका प्रभाव समय की सीमा से परे चला जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका जीवन छोटा है, लेकिन गीता बताती है जीवन छोटा नहीं, दृष्टि छोटी है। अगर तुम केवल अपने सुख दुख में उलझे हो तो जीवन सच में छोटा लगेगा, लेकिन यदि तुम अपने कर्मों से दूसरों के हृदय में स्थान बना लो तो तुम्हारा जीवन अमर हो जाएगा। समय यह भी बताता है कि चिंता करना व्यर्थ है। चिंता भविष्य का बोझ है जिसे तुम आज ढो रहे हो, लेकिन जब भविष्य आएगा तो वह वैसे ही बदल जाएगा जैसे आर बदलती हैं। तो फिर क्यों अपनी आत्मा को इस बोझ से दबाओ?
गीता का संदेश यही है, वर्तमान को जियो क्योंकि यही वास्तविक है। कभी मत भूलो, जो समय का मूल्य समझता है वही सफलता को पकड़ पाता है, और जो समय को गवा देता है सफलता उससे छूट जाती है। आज यदि तुम आलस्य में हो तो कल पछतावा ही तुम्हारा साथी होगा, लेकिन आज यदि तुम परिश्रम में हो तो कल विजय तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। यही समय का गणित है। अंत में समय की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि यह किसी के लिए रुकता नहीं। अगर तुम इसके साथ चलोगे तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर तुम ठहर जाओगे तो यह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। गीता का सार यही है, समय को साधो और जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि जिसने समय को पहचान लिया उसने स्वयं को पहचान लिया। समय का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह हमें कभी वहीं नहीं छोड़ता जहां हम खड़े होते हैं। यह निरंतर हमें आगे धकेलता है, चाहे हम तैयार हो या ना हो। यह हमें अनुभवों की ओर ले जाता है और वही अनुभव आत्मा को परिपक्व करते हैं। गीता हमें यही समझाती है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह मधुर हो या कटु, आत्मा की उन्नति का साधन है। सोचो, एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो पहले उसे गूंथता है, फिर पहिए पर घुमाता है और अंत में आग में पकाता है। मिट्टी यह सब सहन ना करे तो कभी घड़ा नहीं बन पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। समय हमें कभी गूंथता है, कभी घुमाता है, कभी तपाता है, लेकिन अंततः वही हमें एक सुंदर और मजबूत रूप देता है। समय का दूसरा पाठ यह है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। आज तुम्हारे पास जो है वह कल नहीं होगा, और जो कल होगा वह आज नहीं है। इसलिए हर चीज को पकड़कर मत बैठो। गीता कहती है, आसक्ति ही दुख का कारण है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी शांत पाते हो। कभी मत भूलो कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके पास मौजूद वस्तुओं में नहीं है, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में है। धन, यश, पद, यह सब समय छीन सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर सत्य, करुणा और साहस है तो समय भी तुम्हें झुका नहीं सकता। यही गीता का संदेश है। आत्मा अजर अमर है, उसे कोई छू नहीं सकता। और गहरी सीख देता है मौन का महत्व। जब शब्द चुप हो जाते हैं तब हृदय बोलता है। जब बाहरी शोर थमता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। इसलिए हर दिन कुछ क्षण मौन में बिताओ। वहीं तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम बाहर ढूंढते फिरते हो। समय यह भी याद दिलाता है कि क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं। यह पहले तुम्हें जलाती है, फिर आसपास सबको। लेकिन जिसने क्रोध को साध लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। गीता हमें सिखाती है कि संयम ही शक्ति है। संयमित व्यक्ति को कोई डिगा नहीं सकता। सोचो, अगर जीवन केवल सुख से भरा होता तो क्या हम कष्ट झेलने वालों की पीड़ा समझ पाते? नहीं, इसलिए दुख भी एक शिक्षक है। यह हमें संवेदनशील बनाता है। यह हमारे भीतर दया जगाता है। समय हमें यही सिखाता है। हर अनुभव का स्वागत करो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें और गहरा बना रहा है। जीवन का असली सार यही है कि तुम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश भरो। जब तुम्हारी उपस्थिति से किसी का मन हल्का हो, किसी की आंखों में उम्मीद जागे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है। यही वह खजाना है जिसे समय भी चुरा नहीं सकता। और अंत में याद रखना, समय कभी स्थिर नहीं, वह निरंतर बह रहा है। अगर तुमने उसके साथ बहना सीख लिया तो वह तुम्हें उस सागर तक ले जाएगा जहां पूर्णता है, जहां शांति है, जहां मुक्ति है। गीता का यही सार है।
समय को गुरु मानो और उससे मिलने वाली हर शिक्षा को अपने जीवन में उतारो। समय हमें एक और अद्भुत पाठ देता है, स्वीकृति का। जब हम परिस्थितियों से लड़ते हैं, उन्हें नकारते हैं, तब पीड़ा और बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम कह देते हैं, हाँ, यह भी मेरी यात्रा का हिस्सा है, तभी भीतर शांति उतर आती है। गीता यही कहती है कि जो है उसे स्वीकारो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कभी सोचा है क्यों जीवन में वही बातें बार बार सामने आती हैं? कभी वही गलती, कभी वही पीड़ा, कभी वही लोग। इसका कारण यह है कि समय हमें तब तक एक ही पाठ पढ़ाता है जब तक हम उसे समझ ना लें। जैसे कोई शिक्षक छात्र को बार बार वही सवाल करवाता है जब तक वह हल ना कर पाए। इसीलिए परिस्थितियों को दुश्मन मत मानो, वे गुरु हैं। समय का एक और रहस्य है, यह धैर्यवान को ही अपनी गहराई दिखाता है। जल्दी में भागने वाला केवल सतह देख पाता है, लेकिन जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है वह गहराई को छू लेता है। जैसे समुद्र की लहरें सतह पर शोर मचाती हैं, लेकिन गहराई में केवल शांति होती है। उसी तरह जीवन की असली सुंदरता समय की गहराई में छिपी है। समय यह भी बताता है कि कृतज्ञता सबसे बड़ा धन है। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो तभी जीवन समृद्ध लगता है। और जब तुम्हारी दृष्टि केवल अभाव पर रहती है तब सब कुछ अधूरा लगता है। गीता हमें यही दृष्टि देती है, जो मिला है वही पर्याप्त है। यही संतोष आत्मा को हल्का करता है। कभी यह भी मत भूलना कि समय तुम्हें वही लौट आता है जो तुम दूसरों को देते हो। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो एक दिन वैसा ही दुख तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुमने किसी की मदद की है तो एक दिन वही मदद तुम्हें सहारा बनेगी। यही कर्म का नियम है जो समय की धारा में कभी नष्ट नहीं होता। सोचो, जब पक्षी अंडे से बाहर आता है तो उसे सबसे पहले संघर्ष करना पड़ता है। अगर वह खोल को तोड़े बिना बाहर निकले तो जीवित ही ना रह पाए। यही संघर्ष उसकी पहली परीक्षा है जो उसे उड़ान के लिए तैयार करती है। जीवन भी ऐसा ही है। समय हर आत्मा को एक खोल देता है और जब तक हम उसे तोड़ते नहीं तब तक हमारी शक्ति प्रकट नहीं होती। समय हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची जीत बाहर नहीं भीतर होती है। बाहर की जीत अस्थायी है। आज ताली मिलेगी, कल भुला दी जाएगी। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर के भय को जीता, अपनी कमजोरियों को साध लिया तो यह जीत शाश्वत हो जाती है। गीता इसी आंतरिक विजय को मोक्ष की राह कहती है। समय का एक और सत्य है, यह कभी किसी के लिए रुकता नहीं। यह राजा के लिए भी वैसा ही है जैसे भिखारी के लिए। यह धनवान और निर्धन में कोई भेद नहीं करता। फर्क केवल इतना है कि कौन इसका उपयोग करता है और कौन इसे गंवा देता है। और अंत में याद रखो, जीवन की घड़ी उल्टी दिशा में नहीं चलती। जो क्षण चला गया वह लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हर सांस को जागरूक होकर जीना ही सच्ची साधना है। गीता का सार यही है, वर्तमान में डूब जाओ क्योंकि यही समय का सबसे सुंदर उपहार है। समय का एक और अद्भुत पहलू है, यह हमें अहंकार तोड़ना सिखाता है। जब सब कुछ हमारे अनुसार होता है तो भीतर घमंड पनपने लगता है। हमें लगता है कि हमने ही सब कुछ किया है। लेकिन जैसे ही समय पलटता है, सारी योजनाएं बिखर जाती हैं और वही घमंड रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। गीता यही चेतावनी देती है कि अहंकार से बचो क्योंकि यही सबसे बड़ा शत्रु है। जो विनम्र है वही स्थायी सुख पाता है।
कभी सोचा है क्यों कुछ लोग संघर्षों के बीच भी मुस्कुराते रहते हैं? इसका कारण यह है कि उन्होंने समय की सच्चाई समझ ली है। वे जानते हैं कि जो कठिनाई आज है वह कल मिट जाएगी। वे जानते हैं कि आंधी कितनी भी तेज हो उसका अंत निश्चित है। यही दृष्टि उन्हें अडिग बनाती है और यही दृष्टि गीता हमें देती है संभव की। समय हमें यह भी बताता है कि त्याग ही सच्ची संपत्ति है। जब तक हम केवल संग्रह करते रहते हैं तब तक मन भारी रहता है, लेकिन जैसे ही हम बांटना सीखते हैं मन हल्का हो जाता है। गीता कहती है दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि मुस्कान, सहानुभूति और ज्ञान का भी करो। यही दान समय के साथ भी अमर रहता है। जीवन में अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बड़े काम करने से मिलती है, लेकिन समय सिखाता है कि छोटे छोटे कर्म भी पर्वत खड़े कर सकते हैं। एक एक बूंद से सागर बनता है, एक एक ईंट से महल। इसलिए हर छोटे कर्म को महत्व दो। गीता हमें यही संदेश देती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा कर्म छोटा है। हर कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है। समय का एक और रहस्य यह है कि यह कभी वैसा नहीं लौटता। जो पल चला गया वह फिर कभी वैसा नहीं आएगा। आज का सूरज कल फिर निकलेगा, लेकिन आज की सुबह जैसी है वैसी कभी दोबारा नहीं होगी। इसलिए हर क्षण को जी लो। गीता कहती है जीवन को टालो मत, उसे अभी जियो। समय यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति सहनशीलता में है। जो सह लेता है वही आगे बढ़ पाता है। पहाड़ अपनी ऊंचाई से महान नहीं बल्कि अपनी स्थिरता से महान है। जो तूफान को सहन करता है वही युगों युगों तक खड़ा रहता है। गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि धैर्य और सहनशीलता ही आत्मा का आभूषण है। कभी मत भूलो, समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो कल वही समय उसके कर्मों का फल लौट आएगा। इसलिए प्रतिशोध की आग में मत जलो। छोड़ दो, समय को उसका काम करने दो। गीता कहती है जो न्याय का काम समय पर छोड़ देता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। और अंत में समय हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं बल्कि अनुभवों का नाम है। अगर तुमने जीवन को गहराई से जिया तो हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाएगा। गीता का सार यही है। समय को साधो, वर्तमान में डूबो और अपने कर्मों को पवित्र बना लो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची विरासत होगी। समय का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब हम उसे आंखें खोलकर जीना सीखते हैं। अधिकतर लोग या तो अतीत के बोझ में दबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन सच्चा जीवन वही है जहां यह क्षण है। गीता कहती है जो अभी को अपनाता है वही मुक्त होता है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही बेड़ियां हैं। इन बेड़ियों को तोड़कर वर्तमान को पकड़ो, तभी आत्मा नाच उठेगी। देखो समय कभी स्थिर नहीं रहता। नदी की धारा की तरह यह निरंतर बहता रहता है। अगर हम उस धारा के साथ चलना सीख लें तो जीवन सहज हो जाता है। लेकिन अगर हम धारा के विरुद्ध तैरने लगे तो केवल थकान ही हाथ आती है। गीता हमें यही बुद्धि देती है कि बहाव के साथ चलो परंतु दिशा को साधो। अपने भीतर की चेतना से तय करो कि तुम्हारा मार्ग कैसा होगा। समय हमें एक और अद्भुत शिक्षा देता है। संघर्ष से भागो मत। हर कठिनाई के भीतर कोई छिपा हुआ उपहार होता है। जिस तरह आग में तपकर सोना चमकदार बनता है, उसी तरह जीवन के संघर्ष आत्मा को परिष्कृत करते हैं। अगर जीवन में कोई कठिनाई है तो उसे बोझ मत समझो। वह तो तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है जो तुम्हें और मजबूत बनाने आया है।
गीता का यही सार है। संग्राम से मत डरना, वही तुम्हें महान बनाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ खो जाने के बाद ही नया रास्ता खुला हो? यही तो समय का जादू है। जब हम सोचते हैं कि सब समाप्त हो गया, तभी कहीं ना कहीं से नई सुबह उगती है। गीता हमें यही विश्वास देती है कि अंत केवल आरंभ का द्वार है। इसलिए हार के क्षण में भीतर विश्वास को जीवित रखो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे रियल भक्ति चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।